नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के रंग भरने के वीडियो में। आज हम रंगने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी सफाई उपकरण काइलाओ किंग यानी विंडो क्लीनर वाइपर। यह वही उपकरण है जिससे हम खिड़कियों और कांच की सतहों को चमकदार साफ करते हैं। आज हम इसे अपने रंगों से सुंदर बनाएंगे और जानेंगे कि किस तरह साधारण चीजों में भी कला छिपी होती है। तो चलिए अपने सारे रंग तैयार कीजिए, पेंसिल, मार्कर या क्रेयॉन, और शुरू करते हैं हमारी रंगीन यात्रा। सबसे पहले हम अपने चित्र को ध्यान से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एक लंबा हैंडल है और नीचे की ओर एक रबर ब्लेड या स्पंज वाला हिस्सा है। यही वह हिस्सा होता है जिससे पानी और गंदगी को साफ किया जाता है। कभी कभी इसके बीच में एक छोटा सा जॉइनिंग पार्ट या स्क्रू भी होता है जो रबर ब्लेड को हैंडल से जोड़ता है। अब सबसे पहले हम हैंडल को रंगना शुरू करेंगे। हैंडल आमतौर पर प्लास्टिक या धातु का बना होता है। अगर आप इसे प्लास्टिक दिखाना चाहते हैं तो चमकीला नीला, हल्का हरा या लाल रंग चुन सकते हैं। अगर आप इसे मेटल दिखाना चाहते हैं तो ग्रे या सिल्वर रंग का प्रयोग करें। हैंडल पर ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक्स दें ताकि लंबाई का एहसास बने। अब किनारों पर हल्का ग्रे या नीला शेड दें ताकि ऐसा लगे कि रोशनी उस पर पड़ रही है। अब हम चलते हैं नीचे वाले हिस्से की ओर। रबर ब्लेड, यह हिस्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही कांच की सतह को साफ करता है। इसे हम काले, गहरे ग्रे या गहरे नीले रंग से भरेंगे। अगर आप चाहें तो नीचे की किनारी पर थोड़ा सफ़ेद या हल्का नीला हाईलाइट डाल सकते हैं जिससे ऐसा लगे कि यह रबर थोड़ा चमकदार है। ध्यान रहे कि यह हिस्सा सीधा और चिकना दिखे क्योंकि यही इसकी असली विशेषता है। अब हैंडल और ब्लेड के बीच के कनेक्टिंग पार्ट को रंगें। यह अक्सर मेटल या मजबूत प्लास्टिक से बना होता है। इसे ग्रे या सिल्वर रंग से भरें और इसके ऊपर हल्की सी परछाई डालें ताकि गहराई दिखे। अगर चित्र में स्क्रू या बोल्ट हैं तो उन पर काला या नीला बिंदु लगाएं ताकि वे उभर कर दिखें। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ेंगे। विंडो क्लीनर के हैंडल पर अगर ग्रिप दिखाई दे रही है तो उस हिस्से को अलग रंग से भरें। उदाहरण के लिए आप यहाँ गहरा नीला या नारंगी रंग चुन सकते हैं। फिर हल्की लाइनों से ग्रिप की बनावट दिखाएं, जैसे हैंडल पर छोटे छोटे निशान या घुमावदार पैटर्न। अब जब मुख्य हिस्सा रंग लिया गया है तो हम छाया और हाईलाइट जोड़ेंगे। ब्लेड के नीचे गहरा ग्रे रंग लगाएं ताकि यह लगे कि वह सतह पर रखा हुआ है। हैंडल की एक साइड पर हल्की सफ़ेद लाइन डालें ताकि चमक महसूस हो। इससे आपका चित्र त्रिआयामी लगेगा और यथार्थ जैसा दिखेगा। अब हम पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि यह एक विंडो क्लीनर है, आप चाहें तो पृष्ठभूमि में हल्का कांच या खिड़की का फ्रेम बना सकते हैं। उसके लिए हल्का नीला, सफ़ेद और ग्रे रंग का इस्तेमाल करें। खिड़की की सतह पर हल्की सफ़ेद रेखाएं डालें ताकि ऐसा लगे कि उस पर रोशनी पड़ रही है। आप चाहें तो छोटे छोटे पानी के बूंदों के निशान भी बना सकते हैं ताकि चित्र में जान आ जाए। अब हम रंगों को ब्लेंड करेंगे। जहां दो रंग मिल रहे हैं वहां हल्के हाथ से रगड़ें या ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करें ताकि ट्रांजिशन स्मूथ दिखे। हैंडल के किनारों पर गहरा रंग और बीच में हल्का रखें ताकि गहराई और चमक दोनों महसूस हों। अब हम कुछ अंतिम टचेस डालेंगे। अगर आपका ब्लेड बहुत डार्क लग रहा है
तो उसके बीच में हल्का ग्रे डालें। अगर आपका हैंडल थोड़ा फीका लग रहा है तो ऊपर से हल्का पीला या सफेद हाइलाइट डालें। यह रोशनी का प्रभाव देगा। अब पूरे चित्र पर एक बार फिर से नजर डालिए। क्या यह विंडो क्लीनर अब असली जैसा नहीं लग रहा? चमकदार हैंडल, चिकना ब्लेड और हल्की सी परछाई सब मिलकर इसे वास्तविक बना रहे हैं। अब हम चाहें तो थोड़ा दृश्य प्रभाव जोड़ सकते हैं। विंडो क्लीनर के पास एक छोटी सी बाल्टी बना लें जिसमें साबुन वाला पानी हो। उसमें थोड़ा झाग बनाइए हल्के नीले और सफेद रंग से, ताकि ऐसा लगे कि यह क्लीनर अभी इस्तेमाल हुआ है। अब हम अपने काम को पॉलिश करेंगे। ब्रश या उंगली से हल्के हाथों से उन जगहों को ब्लेंड करें जहां रंगों का ट्रांजिशन ज्यादा तीखा लग रहा है। यह आपके चित्र को नरम और संतुलित बनाएगा। और दोस्तों, अब हमारा सुंदर विंडो क्लीनर वाइपर पूरी तरह से रंग भरने के बाद तैयार है। आपने देखा कैसे हमने बेसिक रंगों, थोड़ी शेडिंग और कुछ हाइलाइट्स का इस्तेमाल करके एक साधारण वस्तु को जीवंत बना दिया। हर बार जब आप रंग भरते हैं, याद रखिए कि यह सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, यह आपकी कल्पना की दुनिया है जहां आप रोजमर्रा की चीजों को नई चमक दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले रंग भरने के सेशन को मिस न करें। अगली बार हम एक और दिलचस्प वस्तु को रंगेंगे और अपनी रचनात्मकता को नए आयाम देंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रंगों से खेलते रहिए और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए।